मेरी 2.25 मीटर के कपड़े हैं जिससे मैं स्ट्रेट पैंट या फिर पैंट प्लाजो की कटिंग करने जा रही हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि थाई, घुटने, मोहरी कहाँ पे कितने इंच पे उसकी एक्चुअली निशान आती है, क्योंकि हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि थाई की निशान कहाँ पे हमें लगानी है, घुटने की निशान कहाँ पे लगानी है, और एक्चुअल में हम मोहरी के पास कितना इंच रख के फोल्ड करेंगे तो अच्छी खूबसूरती के साथ हमारा जो है फोल्डिंग तैयार होगा। कितने इंच के ऊपर में बेल्ट देंगे, सारी चीजों को मैं क्लियर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा नॉर्मली पैंट कट करने के लिए ये तो स्केल मस्ट है, लेग कर्व स्केल, एक है हमारा ट्रायंगल शेपर, एक है हमारा यहाँ पर आर्म होल शेपर स्केल। अगर आप चाहे तो ये ट्रायंगल शेपर ना यूज करके जो बड़ा एल शेपर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स सीखने के लिए, और अगर सच में सीखना है तो स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फ्री का ज्ञान मत लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर रखा है, और जो फोल्डिंग मैंने किया है ये देखिए, डायरेक्ट मैंने कपड़े को पूरा फोल्ड कर दिया है, बस 2 फोल्ड, वो भी पूरी चौड़ाई की तरफ से। ये पूरा हमारा 2 फोल्ड है। एक पार्ट हमारा यहाँ से निकल जाएगा, फिर दूसरे पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इससे क्या है कि कपड़े की हमारी थोड़ी बचत होती है। तो चलिए मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को जो अच्छे से 2 फोल्ड कर रखा है, ये हमारा कपड़ा का किनारे वाला साइड है जो कि थोड़ा मोटा होता है। आप देखिए किसी भी कपड़े का जो किनारा वाला साइड है, यहाँ से कभी भी सूते या धागे नहीं निकलते, जबकि चौड़ाई साइड से जहाँ कट रहता है वहां से धागे निकलते। मैंने इस तरह से लंबाई वाली साइड से फोल्ड किया है। अब यहाँ से जो भी कपड़ा हमारा छोटा बड़ा बच रहा है, यहाँ से हम लाइन पहले स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद ये किनारा वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, यहाँ से भी सीधा लाइन ये किनारे वाले पार्ट को छोड़कर स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों पार्ट सीधा हो गया है। अब आप इसकी मेजरमेंट देख लीजिए कि मेजरमेंट कितनी है। तो इस पैंट का टोटल हमारा लेंथ है 38 इंच। इसकी जो मोहरी साइज है वो बनेगी 13 इंच। इसकी जो घुटने के पास में मार्किंग आएगी वो कम से कम हमारा 19 से 20 इंच तक आना चाहिए, क्योंकि लूजिंग ऐड है वहां पे। घुटने साइड को जब भी आप मार्क करें तो वहां पे ना फोल्ड करके घुटने को देख ले कि कितना लूजिंग बन रहा है। उसके बाद इसके जो थाई है वो थाई हमारा आएगा 28 इंच, और हिप साइज है 42 इंच। चलिए मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ हम कैसे लेंगे, 1 इंच यहाँ से आउट करके फीते को, क्योंकि 1 इंच का बेल्ट हमारा ऊपर से लग रहा है, तो 1 इंच आउट करके लेंगे। बट यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ पे भी तो हाफ इंच मार्जिन के लिए हमारा जा रहा है ना, हम जो सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से भी तो हाफ इंच जाएगा। इसके लिए यहाँ पे भी एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि मार्जिन का जो हिस्सा है हमें उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये मार्जिन का हिस्सा हमारा छूट गया है, तो मार्क हम यहीं से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जब हम 1 इंच को यहाँ से माप रहे हैं तो ये वाला मार्क तो हमारा पकड़ाएगा, ये तो सिलाई के हिस्से में चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। 1 इंच को आउट करके 38 इंच लेना है, और हमें टोटल में 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि नीचे साइड से जो फोल्डिंग होगी थोड़ी चौड़ी पे होगी। अगर कपड़े ना रहे तो 1.5 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं। जहां पर भी हमारा 38 एंड 40.5 इंच बना है, यहाँ पे हम अपने लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। छोटे छोटे लाइन को स्ट्रेट करने के लिए ट्रायंगल शेपर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हिप साइज है हमारी 42, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 42 को 4 से डिवाइड करने पे ये हमारा बन जाएगा 10.5 इंच का। तो 10.5 इंच पे यहाँ मार्क लगाया। 1 इंच इसमें प्लस करना है, क्योंकि मार्जिन का हिस्सा जाएगा, दोनों साइड से जो सिलाई होंगे वो दब जाएंगे। उसके बाद मैं लूज दे रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को लूज चाहिए। अगर आपको लूज नहीं ऐड करना तो आप लूज मत ऐड करिएगा, बस डायरेक्ट मार्जिन ले लीजिएगा, हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 इंच लूज ऐड कर रही हूँ। तो टोटल हमारा यहाँ पे बन गया 12.5 इंच तक। उसके बाद सेंटर के लिए फिर से हमें 1 इंच को आउट करना है,
जो मार्जिन के लिए लाइन है यहाँ से आउट करना है। 1 इंच को आउट किया, उसके बाद जितना भी हमारा हिप साइज है उसको फिर 4 से डिवाइड किया तो 10.5 इंच निकल गया। यहाँ से 2 इंच लूजिंग में ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा लूज बनाना है मुझे, तो 12.5 इंच ले लिया। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सीधा तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ से जितना भी हमारा बन रहा है 12.5 का, उतना ही हमें यहाँ पे भी रख लेना है और यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पर अब एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स कैसे तैयार करना है, देखिए यहाँ पे जितना भी हमारा था 12.5, सेम यही 12.5 हमारा यहाँ पे उतरा। अब ये वाले लाइन जितने भी है हमारे टोटल 11.5, तो यहाँ से भी हमें वही 11.5 लेना है, मतलब कि पूरा इक्वली एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इस तरह से सीधा मार्क करके यहाँ सेंटर के पास से हमें मिला देना है। अब ये वाले निशान हमारे जहां पर भी लग चुके हैं, यही हमारा थाई का निशान है। इसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच आउट करके, जैसे लेंथ के लिए मार्किंग किया है सेम उसी तरह से 1 इंच आउट करके हमें 21 इंच पे अपने नी के निशान डालने हैं। नी मीन्स घुटना के निशान डालने हैं और यहाँ से भी एक लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए ये हमारे कमर के साइड के मार्किंग हो गए जिसमें मैंने लूजिंग रखा हुआ है। ये हमारे थाई की मार्किंग हो गई और यहाँ पे हमारा नी का मार्किंग हो गया, घुटने का मार्किंग हो गया। नीचे साइड में यहाँ पर हमारा मेन मोहरी का मार्किंग है और ये फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच मैंने लिया है, उसकी मार्किंग है। ये जितने भी मार्क किए हुए हैं सब पे बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें 3 इंच बाहर की तरफ में मार्क करना है और सीधे लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगी, जब सारे मार्क लग जाएंगे ना तो उसके बाद फिर से एक बार मेजरमेंट को रिपीट कर दूंगी। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे टोटल बन रहा है उसको हाफ कर लेना है। थाई के साइड में जो भी हमारा टोटल बन रहा है उसको हाफ कर लिया, 15.5 बना तो हाफ कर लिया। तो यहाँ से हमारा निकल गया 7.5 इंच 2 सूत, मतलब कि 7.75 इंच का हमारा निकल गया। सेम यही हमें हर तरफ से मार्जिन ले लेना है, सॉरी सेम यही ना हमें हर तरफ से मार्क कर लेना है बैकअप के लिए, क्योंकि अगर हम सीधे लाइन अगर मार्क करेंगे तो वो लाइन हमारी टेढ़ी भी हो सकती है और उसके बाद जब सिल जाएगी ना तो वो पैंट घूम भी सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे टाइप के पहनते हैं ना कि उनके पैंट जो है नीचे से खींचे हुए आते हैं और घूम जाते हैं। तो इसलिए मार्क हमें सीधा स्ट्रेट करना है, मार्क सीधा नहीं होगा तो फिर पैंट खराब भी हो सकते हैं। सारे तरफ से हमें बैकअप ले लेना है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से तो हमारी थाई की मार्किंग लग गई ना, अब हम घुटने को नहीं अभी मार्क करेंगे, जब सारा शेप हो जाएगा उसके बाद नीचे मोहरी साइड में हमें देख लेना है कितना लूज बनाना है। तो मुझे यहाँ पे मोहरी बनानी है 13 इंच की, तो 13 को 2 से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसमें 1 इंच मार्जिन ले लेना है। तो 13 को 2 से डिवाइड करने पे वो हो गया 6.5, 1 इंच मार्जिन ले लिया तो वो हो गया हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 के लिए क्या करना होगा, हाफ भाग हमें यहाँ पे रखने होंगे और हाफ भाग हमें यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि यही हमारा मेन लाइन है सेंटर वाला, मतलब कि ये बीच का लाइन है और यही डिसाइड करेगा कि हमारे पैंट में जो शेप बनेगा वो कैसा जाएगा। तो ले लिया 7.5 इंच का मार्जिन मैंने ऐड कर लिया, इसलिए कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। उसके बाद अब लेग कर्व स्केल को इस तरह से बिठाना है, पूरे ऊपर तक में मार्क नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लूज बनाने हैं तो आप बाहर से मार्क करिए, अगर आपको टाइट बना रहा है आप पैंट पूरे और कपड़े स्ट्रेचेबल है
क्योंकि ये कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल नहीं है। अगर कपड़े स्ट्रेचेबल रहे तब आप अंदर से मार्क कर सकते हो, वरना फिर पैंट फट भी सकता है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें मिला देना है, ऐसे मिला दिया। उसके बाद शेपर को चेंज किया, चेंज करके ऊपर साइड में हमें रख के ऐसे गोल मिला देना है। यहां से इस पार्ट को गोल करना है, ये वाले पार्ट कोनी नहीं रहेगी। अब सेम फिर स्केल को ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे मिलाना है। नीचे से जो लाइन है उसको स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारा 3 इंच का आया हुआ है, सेम यही 3 इंच को हमें ऊपर साइड में भी मार्क कर देना है। और इस तरह से ये शेपर को बिठा के हमें यहाँ पे शेप लगा लेने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो थाई था ये लगभग लूजिंग लेके 28 इंच तक था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्क किया मैंने और यहाँ पे चेक करना कि कितना इंच आ रहा है। लगभग लगभग ये शेप की जगह से हमारा 15 इंच तक बन रहा है। देखिए लगभग 15 इंच तक बन रहा है। तो हाफ इंच का हमारा यहाँ पे सिलाई दबेगा और हाफ इंच का वहां अगर दब जाएगा तो हमारा 14 इंच का थाई निकल जाएगा। और बैक पार्ट को जब हम बड़े कट करेंगे तो उसमें भी लूजिंग ऐड करने के बाद हमारा काफी अच्छा थाई बन के रेडी होगा, जो कि कभी भी टाइट नहीं होगा और कपड़े फटेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए 20 से 21 इंच तक हमें चाहिए थी अपने घुटने के निशान। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, लगभग 11.5 इंच तक बन रहा है। तो अगर हाफ हाफ यहाँ पे भी मार्जिन में दब गया तो 21 आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा हम मार्जिन रखते हैं तो बैक पार्ट को बड़ा कट करेंगे तो वहां से एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमारा निकल जाएगा। जो कपड़े अंदर साइड में रखे जाते हैं, इन केस अगर कभी भी हमारा पैंट वगैरह टाइट हो जाए तो हम उसको फिर बाद में लूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमारा थाई का निशान हो गया, ये घुटने का निशान हो गया, नीचे मोहरी के निशान हो गई। अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो प्लीज फ्री का ज्ञान मत लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बैक वाले हिस्से को हम कट करेंगे। बैक पार्ट को कट करने के लिए सेम यही पीस को हमें फिर से दोहरा लेना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के फोल्डिंग में ही आप लोगों को समझा दिया था कपड़े को कैसे फोल्ड करने हैं। इससे हमारा कपड़ा ना काफी अच्छे से बचत के साथ कटिंग भी हो जाता है और अच्छे से हमारा साइड से जो है पट्टी वगैरह की कटिंग भी हो जाती है। जब हम कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर में रख के फोल्ड करेंगे ना तो ध्यान में रहे हमारा जो कमर का ये वाला बेल्ट का जो साइज है, मतलब यहाँ से जो हमारा कमर का साइज निकला है, ये एकदम सीधा इक्वल होना चाहिए। यहाँ से साइड से कोई भी मार्किंग नहीं करनी होगी एक्स्ट्रा, ये जैसी है पूरी वैसी ही रहेगी। बस इस वाले साइड से हमें एक्स्ट्रा कुछ चीजों को मार्क करना होगा। तो साइड से कुछ मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। साइड से ये कट हो गया, नीचे से भी कुछ हमें नहीं करना है, तो नीचे से भी सीधे को कट कर देना है। अब देखिए कि हमने फ्रंट पार्ट में ये जो क्रॉस की मार्किंग है यहाँ पे 3 इंच रखी थी ना, तो सेम यही 3 इंच हमें ऊपर की साइड में भी रखना है और यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। पूरा सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी बने, ये हेवी साइज की थोड़ी बन गई तो 3 इंच मैंने रखा है, जब कम साइज की हो तो 2.5 इंच भी रहता है, 2.5 इंच। तो यहाँ पे जितना भी बने, यहाँ से हमें हाफ इंच यहाँ पर बैक पार्ट के लिए, जब ये बैक पार्ट का हमारा सेंटर होगा, इसको हाफ इंच कम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा सीधा लाइन बन रहा है, लाइक ये जो लाइन है हमारा, यहाँ से फिर 3 इंच ऊपर लेके जाने हैं, क्योंकि जो 3 इंच हमारा यहाँ पे बना है सेम वही 3 इंच का डिस्टेंस यहाँ है
ऊपर में भी सेम वही 3 इंच का डिस्टेंस रहेगा। अब हमें स्केल को लेना है और इस तरह से शेप कर देना है। बहुत सारे लोगों से ये वाला शेप नहीं भी होता है, तो आप स्केल से सीधे भी कर सकते हैं शेप। बस ध्यान में रहे कि यहाँ पे कोना में आके अच्छे से टच होना चाहिए। बैक साइड के यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, क्योंकि वो पार्ट हमारा अंदर की साइड में रहता है, तो यहाँ से 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। बस आप जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग कर रहे हैं, आपको जब सिलाई लगानी होगी तो उतनी इंच पकड़ कर ही लगानी होगी। बस यहाँ से क्या करना है, ऊपर में हमें ले जाके मिला देना है। ये ऑलरेडी लूज बन रहा है, बहुत ज्यादा लूज नहीं करने हैं, इसलिए अब मैं अंदर से शेप दूंगी, बाहर से नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो जो शेप हमारा निकला था वो एकदम खड़े में निकला था, जबकि यहाँ पे हमें एकदम अंदर की साइड से लगानी होगी शेप को। तो हम इस तरह से शेपर को अंदर की तरफ से रख के इसमें शेप दे देंगे। अंदर की तरफ से इसको रखना है, ऐसे एकदम डीप करके। बस हो गई कंप्लीट। अब इसको कट कर लेना है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों की कटिंग हो गई। अब आती है बेल्ट कटिंग की बारी। बेल्ट को कट करने के लिए नॉर्मली मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर रही हूँ कपड़े को, और जितना भी हमारा चौड़ाई है उससे थोड़ा ज्यादा ही रखना है कट करके। थोड़े ज्यादा होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, कम नहीं होने चाहिए। 15.5 से 16 इंच तक कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ, एक्स्ट्रा रहे कोई बात नहीं है, बाद में कट होके निकल जाएगा। 4 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ। अगर कपड़े कम रहे अरज में तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से भी 4 इंच, और लाइन को सीधा कर देना है। तो हमारा यहाँ पे पैंट का जो कटिंग है ये हो गया है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सामने वाले आसन में जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान में रहे कि सिलाई के लिए 1/2 इंच मार्जिन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सिलाई को डबल कर लेना है, सिंगल नहीं रखना है। उसके बाद बैक वाले सीट को पकड़ के या आसन को पकड़ के फिर हम सिलाई लगा देंगे। सारे तरफ में हमें डबल सिलाई लगाने हैं और 1/2 इंच कपड़े को पकड़ कर ही सिलाई लगाना है। उसके बाद बैक एंड फ्रंट को इस तरह से मिलाना है, सीधे से सीधे को टर्न करके मिलाना है, और साइड से हमें सिलाई लगा लेने हैं। वहाँ पर भी 1/2 इंच पकड़ के ही हमें सिलाई लगानी है। जब सिलाई लग जाए तो उसके ऊपर से फिर हमें चाप सिलाई दे देनी है ताकि सिलाई फिक्स हो जाए। उसके बाद मोहरी की साइड में हम फोल्ड कर लेंगे। जितना इंच भी हमारा फोल्डिंग का हिस्सा है उतने को हम फोल्ड कर लेंगे, और सिर्फ किनारी पे एक ही लाइन सिलाई चलाएंगे, वहाँ पे डबल सिलाई नहीं चलेगी। इसके बाद फिर हम साइड की अपनी फिटिंग्स मार्किंग कर लेंगे। जितना भी इंच हमने रखा था मार्जिन के हिस्से में, 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपने रखा हो, सेंटर के पास में क्या करना है, दोनों साइड के पट्टी को एक तरफ में फोल्ड करना है, इधर उधर ना होने चाहिए। उसके बाद से सिलाई कर लेनी है। फिटिंग्स की सिलाई में भी हमें डबल सिलाई ही लगानी है, सिंगल नहीं लगाना है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने एक तरफ में जस्ट मार्क किया था, दूसरे तरफ को पहले इक्वली देख लेना है, कहीं हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए, वरना फिर ख़राब हो जाएगा पैंट। उसके बाद फिर मार्किंग करते हुए हमें अपने माप के अकॉर्डिंग सिल देना है। अब जो भी पट्टी हमारा कट हुआ था वो एक तरफ से खुला था, तो उसको जॉइंट कर लेना है और अपनी कमर से इसको पहले माप लेना है कि कितने इंच की हमें लगेगी। जितना भी इंच निकले उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर देना है।
और उस साइड में हमें 1.25 एंड 2.5 इंच की डिस्टेंस रख के सिलाई लगा लेनी है। बीच में गैपिंग छोड़ देनी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सिलते हैं तो बाद में इलास्टिक अगर बड़ी भी हो जाए तो हम उसको फिर छोटी कर सकते हैं, या फिर अगर जारबन अटैच करना है तो हम इस तरह से सीने के बाद जारबन भी अटैच कर सकते हैं अपने पैंट में। सीधा साइड लिया, उसको उल्टे साइड में टर्न कर देना है। मेन वाली जो फ्रंट साइड है वो उल्टी है और सीधी से वो टच होगी, दोनों उल्टे उल्टे ऊपर साइड में लगे हुए। 1/2 इंच पकड़ के मार्जिन लगाना है और फिर से उसमें सिलाई डाल देना है। उसके ऊपर से चाप सिलाई कर लेनी है ताकि सिलाई पूरी बैठ जाए। उसके बाद फोल्ड करके हमें जितना इंच की पट्टी की ज़रूरत है उतने ही रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं। जहाँ पर भी लूजिंग बने ना वहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स आप अटैच कर सकते हैं। फिर हमारा पैंट तैयार होके रेडी हो गया और ये रहा फाइनल लुक। है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। और मैं लाइव में आके भी सिलाई सिखाती हूँ रोज़ 8:30 बजे रात में। थैंक यू।